तीनों कृषि कानूनों के वापसी बिल पर दोनों सदनों पर मुहर लग चुकी है और अब किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर भी हरियाणा सरकार की ओर से पॉजिटिव प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर दोनों सदनों की मुहर लगी तो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने फैसले का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। अब किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर भी हरियाणा सरकार की तरफ से पॉजिटिव प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आंदोलनकारी किसान संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के मामले में केंद्र के दिशा निर्देश का इंतजार है। 3 कृषि कानून बिना शर्त वापस लिए गए, पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और अब केंद्र सरकार की ओर से आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के फैसले पर भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसानों पर जितने मुकदमे दर्ज हैं, उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, ये किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए सकारात्मक है। मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों का। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान है। तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक PSS स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले FRP और SAP होता है, चर्चा हो तो इसलिए ये उसी पर बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है। बहरहाल किसानों का कहना है कि अन्य मांगों पर सरकार के फैसले का इंतजार है। देखना अब यही होगा कि कब तक किसानों पर दर्ज मुकदमों के वापसी का फैसला आता है और उसके बाद किसानों की घर वापसी होती है या नहीं। चंडीगढ़ से अनिल मोर, झज्जर से प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक।